और प्राइम न्यूज़ नाइट 3 की शुरुआत गुलमर्ग से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां एक पर्यटक की मौत हो गई है। पर्यटक का संबंध गुजरात से है। दिल का दौरा पड़ने से इस पर्यटक की मौत हुई है। गुलमर्ग ये घूमने आए थे और यहां पर दिल का दौरा पड़ने से इनकी जान चली गई है। गुजरात के एक पर्यटक की मौत की खबर है। बड़ी खबर गुलमर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां गुजरात से संबंध रखने वाले एक पर्यटक को दिल का दौरा पड़ा है, जिससे उनकी जान चली गई है। गुलमर्ग से इस वक्त की अहम खबर। तो गुलमर्ग से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर गुजरात से पहुंचे एक पर्यटक की मौत हो गई है। आधार कार्ड के बाद इनकी पहचान की गई। गुजरात से ये संबंध रखते थे, गुलमर्ग संभवतः घूमने पहुंचे हुए थे और यहां पर हार्ट अटैक से इनकी जान चली गई है। तो बड़ी खबर गुलमर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां एक पर्यटक की मौत हो गई है। पर्यटक की पहचान गुजरात के निवासी के तौर पर हुई है। उनके आधार कार्ड से उनकी पहचान की गई। दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई है। आपको ये बता दें कि लगातार कश्मीर में पर्यटन सीजन चल रहा है। लोग दूर दूर से कश्मीर को देखने आते हैं, कश्मीर में घूमने आते हैं, दीदार करने पहुंचते हैं और इसी दौरान गुलमर्ग पहुंचे हुए एक पर्यटक की जान चली गई है। दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है कि उनकी जान गई है। गुजरात के ये निवासी थे। इनके आधार कार्ड के जरिए ये पता लगाया जा सका कि ये गुजरात के रहने वाले थे, जो गुलमर्ग घूमने पहुंचे हुए थे और दिल का दौरा पड़ने से इनकी जान चली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुलमर्ग से, जहां एक गुजरात के पर्यटक का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। आधार कार्ड से पता चला है कि ये गुजरात के रहने वाले थे, गुलमर्ग घूमने पहुंचे हुए थे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गुजरात निवासी एक पर्यटक की जान गई है। गुलमर्ग ये घूमने पहुंचे हुए थे। बड़ी खबर आपको गुलमर्ग से दे रहे हैं, गुजरात के एक निवासी की दिल का दौरा पड़ने से यहां पर मौत हुई है। अब ये मौत किस वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा, किस वक्त ये दिल का दौरा पड़ा, उनके आसपास इस दौरान कौन था और आनंद फानन में किस तरह उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ये वो तमाम जानकारियां हैं जिन्हें जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। मुनीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीर, क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? गुजरात के इस पर्यटक की जान गई है, दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक क्या और जानकारियां हासिल कर पाए हैं मुनीर? देखिए, गुलमर्ग में ये जो गुजरात के टूरिस्ट थे, ये आए हुए थे एक फैमिली के साथ। ये 40 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली है और ये घूमने के लिए आए हैं और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। और क्योंकि गुलमर्ग जो सरहद-तरीन इलाका है, जब ये गर्म इलाकों से सयाह आते हैं और कभी कभार यही हार्ट अटैक जब अचानक ये होटल से बाहर निकलते हैं, तो उस दौरान इनकी जो मौत वाक़ा होती है। तो इनका नाम जो है वीरेंद्र जमनदास वोहरा के नाम से है। ये गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी एज जो है 55 साल की बताई जा रही है। और अब उनको अभी वो हॉस्पिटल लाया गया है। वहाँ पे जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको वहाँ पे किया जा रहा है और अब देखना है कि उनको कैसे अब वापस घर भेजा जाए, क्योंकि फैमिली साथ में है। और इस तरह गुलमर्ग में ऐसे जो वाक़ात है वो पेश आते हैं इन सर्दियों के अयाम में, क्योंकि इससे पहले भी कई टूरिस्ट जो है जिनकी हार्ट अटैक हुई है और उसके साथ उनकी मौत वाक़ा हुई है। जी बिल्कुल मुनीर, उनके साथ जो उनकी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? दिल का दौरा पड़ने से पहले उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ थी या वो इस तरह की उन्होंने किसी तकलीफ का जिक्र किया था या हॉस्पिटल जाने की बात कभी सामने आई मुनीर? नहीं, अभी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है। अभी हमारे जराये से बात चली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी चेस्ट में पेन हुई है और उस दौरान उनको अचानक वहाँ पे चक्कर आया है और चक्कर के दौरान जब हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे
डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ मुर्दा करार दिया है, उनको डेड करार दिया गया है। तो अभी हॉस्पिटल में, वो गुलमर्ग हॉस्पिटल में है, वहाँ से उन्हें टंगमर्ग लाया जाएगा। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या उनके वो पहले से मरीज थे या कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो आने वाला वक्त थी जब उनके साथ बातचीत होगी तो वो पता चल पाएगा। उसके बाद ही हम अपने नाज़रीन को उस बारे में आगाह करेंगे। ठीक है मुनीर, नजर आप बना के रखें क्योंकि अभी बहुत सी जानकारियां आना बाकी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उनके परिजनों से अभी तक बात नहीं हो पाई है, कोशिश कीजिएगा उनसे बात करने की और लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया मुनीर, हम तक ये जानकारियां पहुंचाने के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मासिक आर्थिक सहायता की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें दी जाने वाली सहायता से महंगाई बढ़ने के कारण उनके परिवारों का रोजाना का खर्च नहीं निकल पाता है। हमारी मांगे अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट आज एक बार फिर सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का, जो कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए ये राजभवन के पास का इलाका है जहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं ये। जी, आपसे ये जानने चाहते हैं कि किस तरह की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमारा जो ये आज प्रोटेस्ट है, ये जो हमारा रिलीफ है, ये 108 रुपये ये दिन का देते हैं हमें एक बंदे का। हमारी डिमांड यही है, पिछले 7 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए हमारी यही डिमांड है। इसमें कम से कम 300 रुपये दिन का मिलना चाहिए एक बंदे का। आपको याद होगा, हमारे से ज़्यादा पता है आपको, आज से 6 साल पहले जब राजनाथ सिंह जी यहाँ आए जम्मू, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आपको हर 3 साल के बाद 30% बढ़ाएंगे। अब 7 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे LG साहब जी से कि G20 से पहले हमें ये गिफ्ट मिलना चाहिए कश्मीरी पंडितों को। ये बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। जैसा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ आया और उन्हें नौकरियां नहीं मिली, तो क्या आपकी ये भी डिमांड है कि कुछ ऐसा फाइनेंशियल पैकेज उन लोगों को दिया जाए जो ओवरेज हो गए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स लगा सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें? सर, हमने 90 से जब पलायन हुआ था, आप तो पूरा वाकफ़ है, अब मैं उतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन जब पलायन हुआ था किन हालात में हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको परिप्रेक्ष्य में बात बताऊंगा। 90 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, पेंशनर्स थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल गई थी। लेकिन जगमोहन जी, वो स्वर्गीय जगमोहन जी बड़े विचार वाला का आदमी थे, उन्होंने कहा जो छोटे मोटे ज़मींदार और दुकानदार है भाई, इनको राहत राशि रखेंगे, टाइमली इनको रिहेबिलिटेट वापस जाना है, चलो साल 2 साल के लिए। लेकिन करते करते आज 33 साल हो गए। इन 33 सालों में 5 लाख कश्मीरी पंटू ने पलायन किया है। 5 लाख कश्मीरी पंटू में से टोटल 15-16 हज़ार कश्मीरी माइग्रेंट्स है, जिसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है। हमने सर सरकार को आज से 10 साल पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर ये बीक का कटोरा, हमारी इज्जत पे भी हमें ठेस पहुंचती है कि हम बीक का कटोरा लेके आपके पास आते हैं, एनहांसमेंट के लिए भी आते हैं, बच्चे उसमें ऐड करने के लिए भी आते हैं, मरने के लिए भी आते हैं। हमें सर जॉब वर्क दे दो। आज भी मैं और रिकॉर्ड ये बोलता हूँ, मैं 60 साल की उम्र में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिलीफ कमिश्नरी में, गवर्नरी हाउस में झाड़ू मारने के लिए भेजे, मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह दे दे, मैं रिलीफ को फेंक दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं रिलीफ। मैं अपने बच्चे, हमने सरकार को रिलीफ कमिश्नर साहब को मैंने डिविजनल कमिश्नर में जाके, कटोच साहब है, हमने उनको एक बात बोली थी। हमने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब वर्क का काम बड़ा होता है, आप हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, आप हमें खुददारी से जीने की हक डाल दो। अगर हम 15,000 आदमी हैं, हम कंप्लीटली निर्भर हैं इस रिलीफ पे। हो सकता है इसमें भी 2% 4% बेचारे कुछ ऐसे होंगे जिनको परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन 95% ऐसे हैं, उसका भगवान साक्षी है। इनके पास सारे आधार कार्ड हमारे हैं, इनके पास पैन कार्ड हमारे हैं, ये हमारी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है तो ये हमारा रिलीफ एनहांस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। और 6 साल से नहीं हो रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मोदी जी के खिलाफ ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं। मोदी जी देश के नहीं, वो परमात्मा है हमारे लिए। लेकिन आप बताइए, हमारे पास कोई साधन नहीं रहा। वो दिल्ली वालों से बात करते हैं,
वो एनजीओ जो अमेरिका में कश्मीरी पंडित है उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जिसको रिलीफ पे गुजारा है उसके साथ कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हमारी विनती यह है, एक तो संवाद कीजिए, ये रिलीफ जब मिला तो किन कारणों से मिला, तो आज इसमें वृद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमें कन्विंस कर पाते हैं हम सारा रिलीफ छोड़ देंगे, अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो रिलीफ दे दे हमें, जिसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माइग्रेंट्स का साफ ये कहना है कि उनका जो मंथली रिलीफ है उसको एनहांस किया जाए, और अगर जब तक वो मुमकिन नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज उन्होंने कोई कदम उठाना है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दी जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट में, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। कैमरामैन चांद के साथ मनोज को, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिल्ली में हो रहे कश्मीरी पंडितों के लगाए गए कैंप में नए वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। तमाम युवा जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है मताधिकार को लेकर काफी उत्साहित हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए युवाओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अपनी जड़ें से वो जुड़ना चाहते हैं। वोटिंग लिस्ट अपडेट हो रही है और जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में भी कैंप लगाया गया है। मल्टीपर्पज कैंप है, डोमिसाइल हो या फिर वोटिंग रजिस्ट्रेशन हो, ये तमाम चीजें इस वक्त दिल्ली के जो जम्मू कश्मीर हाउस है पृथ्वीराज रोड पर, वहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। कुछ न्यू वोटर्स हमारे साथ हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। क्या नाम है आपका और क्या फील कर रहे हैं आप? मेरा नाम पार्थिव कोल है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस वोटर लिस्ट के लिए, क्योंकि अपने एंसेस्टर्स की एक पहचान कंटिन्यू करने के लिए ये इनिशिएटिव है और इससे हम अपनी एंसेस्टर पहचान को एक प्रमोशन दे सकते हैं जो आउटसाइड रहते हैं यूटी के, और ये एक इनिशिएटिव ठीक है गवर्नमेंट का। यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल अप्लाई करेंगे, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, तो आपने क्या सिर्फ वोटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई किया है या डोमिसाइल भी बनवा रहे हैं आप? मैं सिर्फ वोटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर से आप लोग दूर हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो कैसा लगता है? बीच में जाना तो होता होगा वहाँ पर? बीच बीच में ऐसे वेकेशन के लिए जाते हैं, मतलब स्टडीज से छुट्टी मिलती है तब जाते हैं, ऐसे तो यहाँ स्टडीज में ही बिजी रहते हैं। हमारे साथ आप भी हैं, क्या कहेंगी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि हम देखते हैं तमाम लोग वोट करते हैं, सरकारें चुनते हैं,
तो क्या कहेंगी, आज कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ क्योंकि एज अ जम्मू कश्मीरी सिटीज़न, मैं तो अपने आप को जम्मू कश्मीरी सिटीज़न कहना चाहूँगी क्योंकि भले ही हम वहाँ भी नहीं गए बट ऐसे अगर मौके हमें मिलते रहे जैसे जिससे हमारा एकदम ऑथेंटिकेशन साबित हो जाए वहाँ का, फिर तो ज़रूर हम वहाँ जाना चाहेंगे, क्यों नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग बीच बीच में वहाँ जरूर जाते हैं, याद करते हैं, रिश्ता बना रहता है। अभी सरकार भी कहती है कि हाँ वापस जाना है, सबको लौटना है कश्मीर, अपने वतन वापस जाना है, जहाँ की जो है खुशबू कश्मीरी पंडित हमेशा महसूस करते हैं वहाँ जाना है। तो क्या आप क्या चाहेंगी? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब वही चाहते हैं बट रियलिटीज़ को फेस करना इज़ लाइक हमें ये भी देखना है कि हमारे लिए स्मूथ वहाँ पे अरेंजमेंट्स हो जाए क्योंकि सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, सीइंग द सिचुएशंस के लास्ट कितने सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया वहां जाने के लिए और कितने मर गए, ठीक है ना। नो डाउट कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गो देयर बट लाइव्स आर ऑल्सो गोइंग, ठीक है ना। ऐसे तो हमारी डायनास्टी ही खत्म हो जाएगी ना। तो उसी डायनास्टी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो फोर फादर्स का जो भी है दैट शुड बी देयर, इसीलिए हम वहां पर वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि जब माइग्रेशन हुआ था वहां से, तो किस जगह से पर्टिकुलर आप लोग हैं? जहां श्रीनगर के ही थे, मेन सिटी के। वो तो आप अब हमें याद ही ना दिलाओ तो दैट इज बेटर। वो ऐसे कुछ वुंड्स है जो दबे हैं, लेकिन जरा सी भी कोई टच में आ जाता है ना तो ब्लीड होना स्टार्ट कर देते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा दर्द है सभी लोग, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, लिस्ट अपडेट हो रही है। तो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, डोमिसाइल बनवा रहे हैं। माइग्रेशन का कोई भी इशू हो उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। किसी का नाम इनरोल नहीं हुआ है वो भी अपना करा सकता है। न्यू जनरेशन में अगर कोई 18 साल से ज्यादा का हो गया है वो वोटर अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन करा सकता है। साथ ही साथ किसी को डोमिसाइल चाहिए वो भी फैसिलिटी जो है यहाँ पर है। ये जो कैंप है ये आज 15 तारीख से शुरू हुआ है, 20 तारीख तक ये चलेगा। दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में है, अलग अलग जगहों पर जहां पर पूरे देश में कश्मीरी पंडित हैं, सभी जगह जो है ये एक्सरसाइज की जा रही है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में अपराधी प्रशासन से नहीं डरते हैं, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। एक टीवी समाचार चैनल के वरिष्ठ पत्रकार आकाश राम का कराची से कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। मंगलवार को आकाश राम का अपहरण उसके घर से किया गया। उसके बाद से आकाश कहां है उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गाड़ियों में कुछ अज्ञात लोग नजर आ रहे हैं। आकाश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच बोल न्यूज ब्यूरो के प्रमुख हैदर अली ने कराची से न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को संवेदनहीन करार दिया। बच्चों वापस कयो, मेहरबानी कयो। इतां जा जज कोर्टूं, इतां जा मुसलमान, मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे हिते जेको आहे न पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। मतलब आपको कोई टेलीफोन कॉल मौसूल रही या टीवी? कुछ भी नहीं बेटा, टीवी भी अविनाश ने, हम सो रहे थे, अभी नहीं उठाया था हमें। तुम्हारी ये बात हो गई, कल सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? ये चीज़ें चाहिए ना यार। कोई कसूर नहीं है मेरे बेटे का। सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, हम ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम इधर नहीं रहेंगे। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा गुम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हिंदू सही, मेरा बेटा हिंदू है लेकिन है तो पाकिस्तानी। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। सर, आपके चैनल में आकाश राम जो कि सीनियर पोजीशन पे पोस्टेड थे बोल न्यूज में, उनकी अभी हाल ही में किडनैपिंग हुई है। ये किडनैपिंग किस दिन हुई है, किन हालात में किडनैपिंग हुई?
देखिए जी, 4 दिन पहले मंगल के रोज, आज चौथा दिन है इस बात को, मंगल के रोज सुबह 6 बजे कुछ नामालूम अपराध आते हैं। आने के बाद उनकी बैल बजाते हैं, खानसामा दरवाजा खुलता है और उनको घर से घसीटते हुए वो ले जाते हैं, जिसके साथ बिल्डिंग के चौकीदार को भी और उनके कुछ खानसामे को भी और स्टाफ को, जो गनमैन वगैरह होते हैं, उनको भी ले जाते हैं। हमने इस चीज की पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है, दरखास्त दी है, और दरखास्त देने के बाद पुलिस जो है इस वक्त अभी तक नाकाम देती है। हम डेली बेसिस पे पुलिस के साथ रास्ते में हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम दिखाई देती है हमें। सर, ये जो आकाश हैं, ये आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? हमारी तकरीबन दिन में 2-3 दफा मुलाकात बात होती थी। आकाश एक अच्छे इंसान है और इंसानियत की मदद करने वाले हैं, बेहतरीन एक क्वालिफाइड पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इंसान है वो। तो आखिरी हमारी बात जो है वो मतलब मंडे हुई है ऑफिस में। और जो ये किडनैपिंग हुई है, आपके कोई किसी के ऊपर शक है? कोई ऐसे लोग हैं कि कोई उनकी दुश्मनी रही हो जिसके बाद ये किडनैपिंग हुई है? देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल जो रजीम चेंज हुआ है, जो पीडीएमए की हुकूमत बैठी है, अब ये हुकूमत डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इदारों से, जो कि इनकी हिस्ट्री भी रही है, इनका टकराव रहता है, जो कि आजकल इनका टकराव अदलिया के साथ है। जो पीडीएमए की हुकूमत है, इनका टकराव पाकिस्तान की अदलिया के साथ है। ये चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे चैनल इनकी बताई हुई बातें बताएं हमारे यहाँ मतलब अवाम को, हम उस तरह नहीं बताना चाहते। हम जो सच है हम वो दिखाना चाहते हैं और हम सच ही दिखा रहे हैं। ये अदलिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम वो इनकी बात को मतलब झूठी खबर को हम नहीं चला रहे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है और हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, इस किडनैपिंग के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई एश्योरेंस आपको मिला है? पुलिस की तरफ से कल मैं खुद भी गया था। जो हमारे यहाँ एक एसएसपी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, पुलिस अपना मौकफ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, क्योंकि ये सिंध है, कराची है, यहाँ से इनको अगवा किया गया है मुबैना तौर पे, लेकिन सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ना उनके घर वालों के पास इज़हार यकजहती के लिए गया है, ना किसी ने हमारे इदारे से इज़हार यकजहती की है। मतलब सब खामोश है, सब खामोश हैं ये पीडीएम की हुकूमत वाले। और इनका ये की है कि हम किसी तरीके से मतलब इनके प्रेशर में आए और इनकी कई हुई बातों को हम न्यूज में चलाएं, जो कि हम हक और सच के साथ हैं। जो सच होगा, हक होगा, हम वही बताएंगे, वही बोलेंगे। ये जितना भी जुल्म हमारे ऊपर कर लें, आकाश राम को आज इन्होंने अगर अगवा करवाया है, या इन्होंने पहले प्रेसिडेंट बोल नबील जफूरा को अगवा कराया है, या हम पे ये झूठे केसेस बनाएंगे या बना चुके हैं, हम इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, आपकी कोई अपील आप करना चाहेंगे? पाकिस्तान सरकार से वो अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे पाकिस्तान के उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में आला सतह पे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या हमारे इदारों के सरबराहान हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जो ओछे हथकंडे अपना रही है, जो अपने ही मुल्क के शहरियों पे जुल्म कर रही है, खुदारा इसे देखें और इसे समझें और हमें इंसाफ दिलाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by